हेलो बच्चों, माई सेल्फ रजत जैन। यार एक छोटी सी बात थी, वन साइडेड लिमिट है ना, जो कि आपके साथ शेयर करनी थी, मेरा कर्तव्य था। तो मैं हूँ आपके सामने। तो यार वन साइडेड लिमिट में ऐसा कुछ मैं वो पढ़ा नहीं है जो ऑलरेडी आप जानते हो, कहीं ना कहीं आपने रैंडम चीज़ें देखी होंगी। एक छोटी सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि मेरे को सही लगता है कि ये हो सकता है। पहली चीज़ क्या है, ये काइंड ऑफ अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाकर चीज़ें करी होगी ना, आपने ढंग से पढ़ रहे होगे ना, तो आपको समझाएगी छोटी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ रहती है हर एक कोचिंग में। मतलब हर टीचर भी लगभग परेशानी रहता है इस चीज़ को लेकर, है ना। क्या बताएं, मोस्टली कोई टीचर बताते नहीं है, जब क्वेश्चन सामने से आता तब बताते हैं, कोई लाइक छुपा लेते हैं, तरह तरह के तरीके होते हैं निकालने के, वो निकल जाते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है बताने का। हालांकि ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ छुपा लिया बताया नहीं तो उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है बिल्कुल भी, है ना। ठीक है, बट वो ऐसी चीज होती है कि आप उससे और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं। दूसरी चीज़ हमारी निकल के आती है कि भाई हम इसमें से क्या बताने वाले हैं, है ना। वो चीज़ होगी, जैसे अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि अगर हमें चीज़ें स्टैंडर्डाइज करनी है तो या तो लाइक हमें कोई बहुत बड़े ऑथर की कोई बुक उसमें ये चीज़ का जिक्र करा गया हो और फिर हम वो चीज़ें निकाले खगाले फिर उस तरीके से पढ़ें, एक तो वो हो गया। दूसरा, अभी हम ऑफकोर्स ये बात एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और एडवांस अभी एग्जाम का लाइक सुपर से आईडी बोल सकते हो, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो वो चीज़ मान रहे हैं, क्योंकि वो हम उनके एग्जाम में काफी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि यार 2 लाइन की चीजें होती है, फिर वो 4 लाइन लिख के दिखाते हैं, क्योंकि हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। अगर उन्होंने लिखा भी ना कि एक्स बिलोंगिंग टू जेड, तो बताएंगे कि जेड क्या है ना। जेड जो इंटीजर नंबर्स का सेट है एंड सो ऑन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग करते करते देते हैं, जैसे कि उनके कम से कम क्वेश्चन बोनस या कुछ भी ऐसा ऐसा उन पर उंगली उठे। बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई इतना और एक्सप्लिसिटली चीज़ों को ना मेंशन कर पाए वगैरह वगैरह। तो अब हम करने के वाले हैं, आपको सी बात है कि यहाँ पे हम एडवांस का कोई ऐसा सवाल हम देखने वाले हैं जो कि 2023 पेपर 1 में ही लिमिट का ही सवाल आ रखा था। वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी एक थी भनक कि वो वहाँ से क्या स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, है ना, या फिर उनसे जाने अनजाने वो चीज़ होगी वगैरह वगैरह। पहली चीज़ तो हमारे पास वन साइडेड लिमिट में अगर हम सोचें तो क्या हम इसकी बात करने वाले हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे लाइक ये बता दो कि रूट एक्स का क्या लिमिट आएगी। इसके बारे में आपको सबको पता है ना। ये तो RHL पूछ रखा है, राइट साइड की लिमिट पूछ रही है, जिसका आंसर 0 आएगा, नो डाउट। हम तो ऐसी बात करने वाले हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मतलब बहुत जगह वन साइड लिमिट बस इतना बता के छोड़ दिया कि भाई ये वन साइड लिमिट होती है वन साइड लिमिट, बट जो कंट्रोवर्सी जो बारीकियां हैं वो तो तुम छुपा लिए, वो बच्चों को कहीं ना कहीं फंसाती है, वो चीज नहीं बताई। तो जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और हमसे ये पूछा गया, तो इसका क्या हम आंसर करें, है ना, वो सारा खेल है। क्योंकि आपको पता है कि इसका देखो एक इंस्टीट्यूट 1 क्या बताती है कि आप LHL RHL निकालो और दोनों बराबर, मतलब LHL RHL निकाला, दोनों यूनिट सॉरी फाइनाइट और यूनिक है इंडिविजुअल, दोनों बराबर, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। बट एक थ्योरी ये बोलती है कि जो भी पड़ोसी अवेलेबल है, मान लो कि भाई उसका RHL भी है LHL भी है, दोनों पड़ोसी अवेलेबल है, क्योंकि देखो लिमिट का फंडा ही नेबरहुड का मतलब है ना, NBD का मतलब है। अगर दोनों पड़ोसी उसके मौजूद है उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं, तो बोलेगा ये भी 5 को जा रहा है, ये भी 5 को जा रहा है, LHL RHL, तो दोनों इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट 1 में ये बताया गया। इंस्टीट्यूट 2 में क्या बताया गया कि भाई देखो जो भी पड़ोसी मौजूद हो, है ना, एटलीस्ट एक पड़ोसी मौजूद होना चाहिए लिमिट निकलने के लिए, जो कि लगता है हाँ कहीं ना कहीं लॉजिकली सही भी है। जैसे कि इधर वाला पड़ोसी मौजूद है और ये 5 को जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 5 को जा रही है। इंस्टीट्यूट 1 में हमें सिखाया जा रहा है, क्लियर है। तो अभी इंस्टीट्यूट 1 इंस्टीट्यूट 2 के हिसाब से चल नहीं सकते, है ना। हमें ऑफकोर्स कहीं ना कहीं पैरामीटराइज या चीज़ों को हमें और डीपली सोचना पड़ेगा कि क्या वो चाहते हैं हमसे, उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी हमने बात करी, जैसे कि मान लो आपको आपको बताया लिमिट निकालने वालों GX की A पे LHL निकाला, RHL निकाला, L2 आया, L1 आया, फाइनाइट आया, यूनिक आया, फाइनाइट आया, यूनिक आया, बराबर है, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये इंस्टीट्यूट 1 का चीज़ होगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट 2 में अगर मान लो एक तरफ की लिमिट है भी नहीं, मतलब एक तरफ का पॉइंट लेट अस सपोज कि A माइनस GX के डोमेन में है भी नहीं, तो ये बोलते हैं कि एक तरफ का पड़ोसी है ना उससे निकालो। अच्छा, कोई अगर किसी के मन में दोनों तरफ का पड़ोसी ना हो तो क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट हम निकाल ही नहीं सकते, है ना। नन ऑफ दीस आंसर आएगा, ऑप्शन वाला है डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हो, क्योंकि इधर से भी नहीं बदलना उधर से भी नहीं बदलना, तो भाई मतलब ही क्या है ना, तो वो तो खारिज हो गया, है ना, तो वो तो है नहीं। वन साइड लिमिट में जैसे एक सवाल लिया है, ऑफकोर्स ये वाला इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। आपको इसका ग्राफ पता है रूट एक्स का, बोलो इस तरीके से बनता है ना, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 के लेफ्ट में तो ग्राफ है ही नहीं, है ना, डोमेन में ही पॉइंट नहीं है इसके। ठीक है, तो इन्होंने ये निकालिए, इसमें तो पंगे है ही नहीं। हमें बताना है ये कि भाई ये हम क्या बोले, इसका आंसर DNE बोले। DNE क्यों, क्योंकि 0 प्लस 0 मतलब इंस्टीट्यूट 1 के अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो इंस्टीट्यूट 1 क्या बोलेगा, DNE, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला ना LHL RHL निकालो, तो इसका LHL है ही नहीं, तो फिर किसके बराबर क्या, है ना, तो बात ही खत्म होगी। इंस्टीट्यूट 2 क्या बोल रहा है कि भाई इसका जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से निकाल दो, और अवेलेबल RHL बार है तो आंसर 0। तो अब हम 0 लगाए या DNE लगाए, है पंगे वाली बात, है ना। एक्सप्लिसिटली अगर ये पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, वो IT वाले ऐसे ही पूछते हैं कि भाई 0 प्लस में बता दो या 0 माइनस में बता दो, मतलब वो प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे या प्लस या माइनस, क्लियर है। बट अगर अब मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूँ उसके बीच, अब तक तो वही चल रहा था, हम भी बच्चों को ये बोलते थे कि ऐसा होगा, प्रॉपर्ली मेंशन होगा वगैरह वगैरह। बट 2023 के पेपर 1 में एक लिमिट का क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ये आ गया। अब ये कुछ कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, एक लिमिट का ही सवाल है ना, 0 पे पूछा है f इंटू जी। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो यार 0
जीरो प्लस तो है, एफ के भी डोमेन में है और जी के डोमेन में भी है ना, बट यार जीरो माइनस ना तो एफ के डोमेन में है और ना ही जी के डोमेन में, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया ना लफड़ा। अब यहाँ पे मेरा टेक क्या है, यहाँ से या देखो यहाँ से या तो वो कुछ चीज स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हैं तो हमको भी वो सीख लेना चाहिए जिससे कि हम आगे के लिए श्रद्धा हो जाए। दूसरी चीज, या तो वो लोग क्या करना चाह रहे होंगे कि भैया या तो उनसे गलती से रह गया कि भाई यहाँ पे जीरो प्लस लिखना था, भूल चूक में रह गई एक चीज, तो ये हो गया। अगर ऐसा हो गया तब भी अपन अपना तो जो अपन ने सीखा, जो अपन ने सिखाया है वो ऑलरेडी सही है कि हम बोलते हैं कि जे एडवांस वाला तो प्रॉपर्ली लिख के देगा, क्योंकि वो तो यहाँ तक ये भी लिखता है कि अगर एक्स तुम्हारा आर से बिलोंग कर रहा है तो आर जो वो रियल नंबर का सेट है ना, वो सारी चीजें बताते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो इतना बता रहे तो यार इतनी बड़ी चीज कैसे मिस कर सकते हैं। पहली चीज, अगर उनसे गलती से रहेगा तब भी अपने फेवर में केस है, अगर उनसे गलती से नहीं रहेगा तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट 2 वाले जो सिखा रहे हैं है ना वो भी सही है ना, उसी हिसाब से चीजें बतानी, क्योंकि लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो पड़ोसी का है। अगर एक पड़ोसी अवेलेबल है तो उस हिसाब से देख लो, सिंपल सी बात। तो ऑफकोर्स ये बात है, उन्होंने इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया था। एक चीज मेरे यहाँ पे और थॉट आता है, एक बात सोच के देखो, इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि यार LHL और RHL अगर दोनों अवेलेबल हैं और बराबर हैं वगैरह वगैरह तभी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जीरो माइनस इसके डोमेन में नहीं है, तो क्या हम इतनी इन्फॉर्मेशन में तुरंत आंसर ए टिक कर दें? तो यहाँ से क्या जे एडवांस हमारा कोई लॉजिकल एप्टीट्यूड हमारा चेक कर लिया, कि हमारा IQ लेवल चेक कर लिया, जिसके बेसिस पे कोई भी IT में उठा के CS की ब्रांच दे दे आपको? नहीं चेक कर लेना। तो जाहिर सी बात है कि यार इंट्यूशन बोलता है कि ए लगाने में बच्चों का खेल लग रहा है ना, मजाक सी बात हो गई है ना, तो वो वाली चीज तो ऑफकोर्स जे एडवांस नहीं करेगा। तो एक वो इंट्यूशन और आता है कि भाई इतना तगड़ा सेटअप कराया है क्वेश्चन, उन्होंने प्रॉपर्ली FX लिखा है, GX के इनइक्वालिटी में सेट किया है, FX पे इनइक्वालिटी में सेट हो जाता है, और उसके बाद सैंडविच से सवाल होता है, वो तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, वो आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। बट यहाँ पे बात आती है कि अब मुझे यहाँ से जे एडवांस वाले क्या स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रही है। देखो गलती से भूले हैं तो भी हमने फेवर में केस है ना, नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्लस या माइनस लगा के देंगे। अगर गलती से नहीं भूले हैं तो वो कुछ चीज़ स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं कि भाई अगर एक पड़ोसी मौजूद है तो उससे आप निकाल लो, और ऑफकोर्स ये इतना तगड़ा सेटअप उन्होंने किया है, जब आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तब आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड जो सीखा है उसका टेस्ट होगा और फिर आंसर शायद 2 आता है। आगे मेरी बात समझ, तो यहाँ से ये पूरी की पूरी चीज़ें थी है ना, क्योंकि यार ये बच्चों के मन में काफ़ी रहता है कि क्या माने सर है ना, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा, थोड़ी डीप थिंकिंग अगर सोचोगे ना इस तरीके से तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा कब आंसर क्या लगाना है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी है ना। और इस तरह की और भी कोई लगता है आपको मैथमेटिक्स में कोई एम्बिग्यूटी पॉइंट है तो आप जरूर शेयर करें है ना, मैं और रिसर्च करके आपके सामने ये चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है ना। थैंक यू, बाय बाय।